अस्सलाम वालेकुम गाइस, लेसन नंबर 30 जेंडर एंड हेल्थ। सबसे पहली चीज़ है कि बच्चों को शुरू से ही पता होना चाहिए कि हमारे हकूक़ हैं, अगर तो हमारे फ़राइज़ भी हैं। सेम इसी तरह ख़वातीन को भी हकूक़ व फ़राइज़ और अपनी हेल्थ के मुतालिक पता होना चाहिए। All the humans deserve perfect health, access to the health facilities, prevention of the disease and provision of the health care when required. But unfortunately, all the human beings don't aware about this all. The significance of the women's health, औरतों की सेहत की अहमियत। सबसे पहली बात कि द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द रिप्रोडक्शन। अगर माँ बीमार है तो ज़्यादा चांसेस है कि बच्चा भी बीमार होगा। फीमेल पे रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उन्होंने बच्चे पैदा करने होते हैं, उन्होंने और स्पेशली एक्सपेक्टेड मदर्स जो हैं उनको ज़्यादा गुड केयर की ज़रूरत होती है। इसके अलावा इन द केस ऑफ यंग अनमैरिड फीमेल, देयर बॉडी नीड प्रॉपर केयर एंड नरिशमेंट sorry in order to be strong enough and ready for the reproductive responsibility and they have to be carry in future। यानी उनको फ्यूचर के लिए तैयार करना है तो उनको अच्छी खुराक की ज़रूरत होती है। और वो ख़वातीन जिन्होंने अभी अभी चाइल्ड बर्थ किया है या वो प्रेगनेंसी स्टेज पे हैं, इन तमाम प्रॉब्लम्स को, ये तमाम यूनिक प्रॉब्लम्स हैं जो ख़वातीन को जिनका ख़वातीन को सामना करना पड़ता है। इसके अलावा कुछ ख़वातीन के प्रॉब्लम्स होते हैं जैसे मेंस्ट्रुएशन, मेनोपॉज, इनफर्टिलिटी, पोस्टमार्टम डिप्रेशन, बर्थ कंट्रोल, सर्जरीज, अबॉर्शन। ये तमाम प्रॉब्लम जो है वो ये हम लड़कियों को फेस करना पड़ते हैं। तो हमारे यहाँ अमूमन के ख्याल किया जाता है कि लड़कियों को कम खुराक की, जबकि लड़कों को हेल्दी खुराक की ज़रूरत होती है, जबकि ऐसा नहीं है। लड़कियों को ज़्यादा अच्छी खुराक की ज़रूरत होती है, बल्कि दोनों को ही बराबर खुराक की ज़रूरत होती है, क्योंकि दोनों ने अपनी अपनी जिम्मेदारियाँ संभालनी होती हैं। अमूमन एक ये ख्याल किया जाता है कि बीमार शख्स जो होता है वो हमेशा सेहत के बारे में सोचता है, जबकि एक सेहतमंद शख्स जो होता है वो ज़िंदगी को एंजॉय करने के बारे में सोचता है। तो यहाँ पे रिस्क ऑफ डिजीज़ भी होती हैं, जैसे ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं ये ख़वातीन की हैं। लाइक रिसर्च से ये साबित हुआ है कि ख़वातीन जो हैं वो HIV और कैंसर के ज़्यादा रिस्क पे होती हैं। फीमेल डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा होती हैं। ख़वातीन पे घर की जिम्मेदारी भी होती है, अगर वो जॉब करती है तो उसके साथ घर को भी देखना है, बच्चों को भी देखना है, जॉब को भी देखना है। तो इन सारी चीज़ों को प्रॉब्लम, ये सारा स्ट्रेस रिलेटेड ऑर्डर भी डिसऑर्डर भी वो भी फीमेल्स को फेस करना पड़ते हैं। इसके अलावा स्टीरियोटिपिकल बिलीव्स अबाउट द वुमेन हेल्थ, लेकिन उसी ख्याल ये है कि अच्छी खुराक जो है वो लड़कों को देनी चाहिए, लड़कियों को नहीं देनी चाहिए। एक स्टीरियोटाइप है, ये कि मिथ है, ऐसे नहीं होना चाहिए। ये तमाम प्रॉब्लम जो हैं ये ख़वातीन को फेस करना पड़ता है। जेंडर हेल्थ some facts, life expectancy of the woman is generally higher than that of the men। एक ये फैक्ट है कि ख़वातीन की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है या लाइफ टाइम पीरियड है ये ज़्यादा होता है मर्दों के निस्बत। इसकी पीछे कई वजूहत हैं। इसकी वजह ये नहीं है कि ख़वातीन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, लेकिन इसके पीछे कुछ और वजूहत है। Between the 1979 and 1986 there was a significant increase in the rate of lung cancer in the women। During this period, the rate of the death by lung cancer rose by 44% in the female and 7% in a male। The women who smoke as well as using the contraceptive pills are higher risk of the cardiovascular disease or stroke। HIV is also higher in the women than the men। The gender gap in the longevity is present in most countries though not of uniform size, the gap is wider in the developed countries। The size of the gender gap longevity in some developed countries यानी ये जो मेल और फीमेल का जो गैप है वो पोलैंड में 8 ईयर, फ्रांस में 8 ईयर, स्पेन में 7 ईयर, फिनलैंड में 7 ईयर, ऑस्ट्रिया में 6 ईयर, USA में 6 ईयर होता है। फीमेल की लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा होती है जबकि मर्दों की कम। इसके पीछे कई वजूहत होती हैं। एक वजह मर्द और औरत की कम उम्र में मर्द और औरत की उम्र में गैप जो है वो ज़्यादा होता है। यानी अमूमन हमारे यहाँ 10-12 साल मेल जो है वो बड़ा होता है अपनी वाइफ से, तो जिसकी वजह से वो मर्द जो है वो जल्दी फोत हो जाते हैं। और दूसरी वजह ये भी हो सकती है कि औरत को स्ट्रेस हैंडल करना आता है तो वो स्ट्रेस को हैंडल कर लेती है, जबकि मर्द पर फैमिली का स्ट्रेस और बहुत ज़्यादा बर्डन होता है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा स्ट्रेस की वजह से उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो कम हो जाती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।